हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन, इंग्लिश क्लास 10। ओके। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार वाज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। यानी इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक पायलट रहता है, ठीक है, प्लेन उड़ाता है। तो जो चंद्रमा रहती है, मून रहता है, वो क्या होता है, उसके ईस्ट में रहती है, ठीक है, उसके ईस्ट में रहती है, और जो स्टार रहते हैं उसके ऊपर रहते हैं। ओके। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, यानी उस समय क्या होता है, पूरे आकाश में कोई भी क्लाउड नहीं होती है, मौसम काफ़ी साफ रहता है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन इन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं काफ़ी खुश था उस समय अपने प्लेन को उड़ाते समय उस कंट्री साइड में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस टू इंग्लैंड की तरफ। ओके। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के साथ होने का एक सपना देख रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ दिन बिताऊंगा जब मैं जाऊंगा। लुक एट माई वॉच, जब मैंने अपने घड़ी में देखा तो 1:30 इन द मॉर्निंग, कितने बज रहे थे, यानी सुबह का 1:30 बज रहे थे, मतलब रात में होता है ना 1:30 इन द मॉर्निंग। और इसके बाद होता है आई कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैं इसके बाद सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन क्या होता है, ये आगे की जो पार्ट होती है प्लेन की, उसको हम बोलते हैं नोज ऑफ एरोप्लेन। ओके। सो डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन, जब मैंने इस आगे तरफ से यहाँ पर देखा तो क्या हुआ, आई सा द लाइट ऑफ द बीट बिगी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने क्या दिखा, एक बड़े से सिटी का लाइट देखा मेरे आगे। ओके। आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, इसके बाद मैंने अपने रेडियो को चालू किया और कहा पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS008 हियर। यानी इसी तरह क्या करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो वो बोला कि पायलट बोलता है कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS008 हियर, कैन यू हियर मी, ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ओके, आई एम ऑन माई वे इंग्लैंड टू ओवर। यानी वो बोलता है कि मैं DS008 हूँ, बोल रहा हूँ, क्या कोई मुझे सुन सकता है, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओके। हियर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब उधर से जवाब आता है उस रेडियो से तुरंत बाद, DS008 कैन आई हियर यू, आई कैन हियर यू, यू वांट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS008 ओवर। इसके बाद उस रेडियो से आंसर आता है कि DS008 आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ, तुमको क्या करना है, 12 डिग्री क्या करना है, वेस्ट की तरफ टर्न हो जाना है। ओके। इसके बाद आई चेक माई मैप, कैंपस स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न टू द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। इसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मैप को चेक किया और अपने कैंपस के भी चेक किया। इसके बाद क्या किया, सेकेंड में अपने फ्यूल टैंक को भी चेक किया। इसके बाद मैंने अपने डकोटा एयरप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ मैंने मोड़ दिया। ओके। आई विल बी द टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट आई थाट। मैं अपने मन में सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं शायद आज टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट में एक तरह का ब्रिटिश ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ अभी जो था काफ़ी अच्छा चल रहा था जब मैं प्लेन को उड़ा रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। जब मैं स्टॉर्म क्लाउड्स, ओके, जब मैं आकाश में स्टॉर्म क्लाउड्स देखता हूँ, मतलब तूफानी क्लाउड्स देखता हूँ, तो जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। ओके। आई सा द क्लाउड्स, मैं क्या देखता हूँ, बादल देखता हूँ, क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, वे काफ़ी मात्रा में थे, ढेर सारी तूफानी बादल लगी हुई थी जब मैं प्लेन को आकाश में उड़ा रहा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई। वे किस तरह से दिख रहे थे, वो माउंटेन की तरह दिख रहे थे कि जो कि ब्लैक बादल यानी ब्लैक क्लाउड लगे हुए थे वो मेरे सामने आकाश में चारों तरफ। आई न्यू
आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। ओके, मैं जानता था कि मैं उसको अब अपने जहाज़ को मैं नहीं उड़ा सकता था और ना ही मैं उसके ऊपर से जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और मेरे जो मेरे जहाज़ था उस जहाज़ में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं थी, ज़्यादा डीजल भी नहीं थी कि मैं उसको क्या करूं, उससे नॉर्थ के साउथ या नॉर्थ से या साउथ से होते हुए आगे की तरफ निकल जाऊं। मेरे में फ्यूल भी नहीं था उतना। ओके, आई वांट टू गो बैक टू पेरिस। अब मुझे लगा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था और मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था। ओके, आई टेक द रिस्क आई थॉट। और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं रिस्क लूँगा, मैं उड़ाऊँगा। मुझे अपने फैमिली के साथ जाना है और अपने फैमिली के साथ मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो करना ही है। ओके, ऐसा प्रण ये पायलट ले लेता है। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब ये क्या करता है, डायरेक्टली ये जो जहाज़ है, अब डकोटा जहाज़ है जो डायरेक्टली स्टॉर्म में क्या करता है, वो घुसा देता है। मतलब उस आधी तूफान में वो घुसा देता है। वो नहीं डरता है, कहता है कि मैं अब रिस्क लूँगा, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे जाना है। अब वो क्या करता है, उसमें स्टॉर्म में घुसा देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जब वो पायलट उस क्लाउड के अंदर जाता है तो सब कुछ क्या था, चारों तरफ ब्लैक था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। यानी काफ़ी इम्पॉसिबल था, ठीक है, इम्पॉसिबल था कुछ भी देखना उस प्लेन के बाहर, क्योंकि काफ़ी ब्लैक क्लाउड्स थे और ब्लैक क्लाउड्स की वजह से कुछ भी देख नहीं रहे थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब क्या हुआ, अब जो प्लेन होता है वो अब इधर उधर मुड़ने लगता है स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि ज़्यादा तूफान चल रहा था। ओके, आई लुक एट द कैंपस आई कुडंट बिलीव। जब मैंने अपने कैंपस को देखता हूँ तो मुझे बिलीव भी नहीं होता है। ओके, क्या होता है, पायलट जब स्टॉर्म में घुस जाता है तो उसके चारों तरफ ब्लैक बादल रहती है, ठीक है, ब्लैक बादल रहती है तो वो चारों तरफ कुछ भी नहीं देख पाता है, उसकी काफ़ी कठिन होती है कुछ भी देखना। हियर माई आइज द कैंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड्स। जब मैंने अपने कैंपस को अपने आंखों से देख रहा था, जो उसकी सुई थी वो राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, यानी जो कैंपस था वो खराब हो चुका था। इट would not work, वह काम भी नहीं करता था। The other instrument were suddenly dead too and tried to radio। ओके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उस जहाज़ के तूफान के कारण सब बंद हो गए थे, सब खराब हो गए थे। अब इसके बाद मैं लास्ट में क्या करता हूँ, मैं लास्ट में अपने रेडियो को ट्राई करता हूँ, शायद उससे कॉन्टैक्ट बन पाए। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। इसके बाद वो अपने रेडियो से बोलता है पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, यानी वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेज टू, यानी जो रेडियो भी था वो भी ख़राब हो गया था तूफान के चलते। ओके, हैड नो रेडियो नो कैंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। यानी जो रेडियो था, जो कैंपस था, ओके, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी मेरे सामने भी नहीं दिख रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में अब क्या हो गया था, मैं खो गया था। देन इसके बाद इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। ओके, अब मैं अपने नियर क्या करता हूँ, एक प्लेन को देखता हूँ यहाँ पर कि मेरे सामने एक प्लेन और दूसरा उड़ रहा है उस ब्लैक क्लाउड में। ओके, देन आफ्टर इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उसके विंग्स में, पंख में कोई भी लाइट नहीं थे उस जहाज़ में। बट आई कुड सी इफ फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको देख सकता था क्योंकि वो मेरे पास में ही था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था उस जहाज़ में। टर्न टुवार्ड्स मी, वो मेरे तरफ मुड़ा। आई वॉज अ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे दूसरे पर्सनस को उस तूफान में देखकर काफ़ी खुशी हुई कि चलो कोई भी तो मेरे साथ है। ओके, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो क्या करता है, अपने हाथ को उठाकर वेव करता है। ओके, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। उसके बाद वो जहाज कहता है कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ओके, देन आफ्टर ही नो दैट आई एम लॉस्ट, यानी वो जानता था कि मैं क्या हो गया, लॉस्ट यानी खो गया हूँ। आई थॉट, मेरे हिसाब से मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरे
हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of Dakota so that it would be easier for me to follow him. Okay? अब वो क्या करता है, वो नॉर्थ की तरफ अपने प्लेन को मोड़ देता है मेरे आगे, और वो सोचता है कि मैं उसको फॉलो करूँगा, और मैं क्या करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओके, यानी मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि कोई मेरा हेल्प करने के लिए आ गया, और मुझे लगा कि कोई मेरा हेल्प कर रहा है कि मुझे इससे बाहर निकालने के लिए, और वो मुझसे कहता है कि फॉलो मी, यानी मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ। तो मैं उसके पीछे पीछे उसकी पीछा करते हुए मैं चला गया, जैसे एक छोटा सा बच्चा जाता है किसी के पीछे। ओके, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स नाउ। यानी आधे घंटे बाद भी जो वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने ही था। ओके, उस बादल में। इसके बाद क्या होता है, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब मेरे प्लेन में इतना ही डीजल या तेल बचा हुआ था जो कि वो सिर्फ 5 से 10 मिनट और उस आसमान में उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनेड अगेन। अब मैं क्या हो गया, अब मैं डरना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। इसके बाद क्या हुआ, अब वो नीचे जाना शुरू किया और मैं उसको फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि अब वो शायद जा रहा था उतरने। सडनली अचानक आई कम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द फ्लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इसके बाद क्या होता है, मैं उस क्लाउड से बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सामने 2 ऐसे रनवे पर जैसे लाइट लगा होता है, ऐसे लाइट लगा था। ठीक है, और मेरे सामने लाइट लग रहा था, और मैं अपने जहाज़ को यहाँ पर क्या करता हूँ, लैंड करता हूँ। ओके, इन फ्रंट मी एंड इट वाज रनवे। वो क्या था, एक रनवे था। एंड एयरपोर्ट, वो रनवे था, एक तरह से एयरपोर्ट था जहाँ पर जहाज़ को उतारा जाता है। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन माई ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा। बट द स्काई वॉज इम्पटी, देयर वॉज नथिंग। लेकिन पूरी जो आकाश थी वो काफ़ी इम्पटी थी, वहाँ पर कोई दूसरा जहाज़ वाला नहीं दिख रहा था, कोई भी पायलट नहीं दिख रहा था उस आकाश में। इसके बाद क्या होता है, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। जो ब्लैक एरोप्लेन था वह चला गया था, अब मैं उसको नहीं देख सकता था। ओके, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर टू कंट्रोल टावर्स। अब मुझे काफ़ी दुख नहीं था जब मैं अपने डकोटा से उस कंट्रोल टावर के पास पहुंच गया था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वांटेड टू से थैंक यू। ओके, अब मैं वहाँ पे कंट्रोल रूम पहुँचा और वहाँ पे एक वुमन यानी एक औरत से पूछता हूँ और मैं उसको क्या करना चाहता, आई वाज एंड हु अदर पायलट्स वाज वांटेड टू से थैंक यू। अब मैं उस पायलट को क्या करता हूँ, थैंक यू करना चाहता था। सी लुक एट टू मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और उस औरत से पूछता हूँ क्या यहाँ पर कोई और दूसरा पायलट था, तो वह उस पायलट को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वो जो औरत है वो क्या कहती है, सी लुक्ड मी वेरी स्ट्रेंजली। वो काफ़ी अजीब तरह से उसको देखती है एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो क्या करती है, हंसती है। अनदर एरोप्लेन, उसके बाद औरत बोलती है अनदर एरोप्लेन यानी दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म यानी तूफान में ऊपर, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट्स, यानी कोई दूसरा एरोप्लेन रात से ही कोई भी दूसरा एरोप्लेन उस आकाश में नहीं उड़ रहा है तुम्हारे एरोप्लेन के सिवा। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार, यानी सिर्फ तुम्हारा ही जहाज़ था जो कि उस तूफान में उड़ रहा था। इसके बावजूद कोई भी दूसरा जहाज़ क्या था, उस तूफान में नहीं उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव द सेफली विदाउट अ कैंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। इसके बाद अब ये कहता है कि आखिर में मुझे कौन हेल्प किया, कौन मुझे यहाँ पर लैंड करवाया, जो कि मेरे पास न कंपेस थी, ठीक है, न कंपेस काम कर रहा था, ना रेडियो काम कर रहा था, ना मेरे जो जहाज़ में थे ज़्यादा फ्यूल थी। इसके बावजूद मुझे मेरा कौन हेल्प किया यहाँ पर आने के लिए।
हु वाज द पायलट एंड द स्टेज ब्लैक एरोप्लेन, यानी वो पायलट कौन था और जो ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था आखिर में वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म्स विदाउट लाइट्स, जो कि बिना लाइट्स के उस तूफान में उड़ा रहा था, आखिर में वो कौन था। ये सारी बातें अब ये सोचना शुरू करता है, आखिर में मेरी वो कौन पायलट था, कौन जहाज उड़ा रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है। अब वो सोचता है, ठीक है, यहाँ पे होती है स्टोरी खत्म। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ओके।